परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज हमें फिर से मौका दिया है कि हम उसके वचनों से सीखें कुछ ऐसे विषय को जो हमारे परिवार, मसीही परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का वचन मैंने लिया है इफिसियों उसका 3 अध्याय उसके 14 और 15 पद से। वहाँ पर लिखा है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। परमेश्वर ने घराने को बनाया, परमेश्वर ने परिवार को बनाया। परिवार समाज का एक नींव है जिसे परमेश्वर ने बनाया है, और परमेश्वर ने इसलिए बनाया है ताकि वे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हों। तो आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे व्हाट काइंड ऑफ अ फैमिली गॉड डिजायर्स। परमेश्वर कैसा परिवार चाहता है, परमेश्वर कैसा परिवार चाहता है। व्हाट काइंड ऑफ अ फैमिली गॉड डिजायर। परमेश्वर के वचनों से हम देखेंगे, नीति वचन उसके 15 अध्याय उसके 27वें पद में लिखा हुआ है कि लालची अपने घराने को दुख देता है। पहला मैंने जो पॉइंट लिया है वो ये है कि परमेश्वर चाहता है कि मसीही परिवार सुखी या आनंदित परिवार हो, हैप्पी फैमिली हो, हैप्पी फैमिली हो। हमारा परमेश्वर एक आनंदित परमेश्वर है, वो उदास नहीं है, और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें आनंदित रहें। और इस कारण मनुष्य को उदार होना चाहिए, विशेष करके पुरुष को। एक परिवार तभी खुशी होगा या खुशहाली से रहेगा जब पुरुष उदारता से देना शुरू करे। लालची अपने घराने को दुख देता है, लेकिन उदार व्यक्ति अपने घराने को आनंद देता है। इफिसियों 5 अध्याय उसके 5वें पद में लिखा है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या शुद्धजन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि लोभ जो है वो मूर्ति पूजा के बराबर है, और परमेश्वर चाहता है कि पुरुष लोभ न करे परंतु अपने परिवार के लिए उदार बने। निर्गमन 20 अध्याय 17 पद में लिखा है, तू किसी के घर का लालच न करना। ये 10वीं आज्ञाओं में से है। तो पुरुष को किसी भी बात के लिए लालच नहीं करना चाहिए। तो इन वचनों से हम ये समझ पाते हैं कि परिवार तभी आनंदित होगा जब उस घर का जो पुरुष है, जो गार्जियन है, वो उस परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने हाथ को फैलाता है, न कि लालची बनकर के अपने हाथ को बंद रखता है। याद रखें कि परमेश्वर चाहता है कि आपका परिवार आनंदित हो। एक कैसा परिवार परमेश्वर चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हमारा परिवार खुश रहे, और इसलिए जो हस्बैंड हैं, जो घर के गार्जियन हैं, उन्हें अपने हाथ खोलने पड़ेंगे उदार होकर के खर्च करने के लिए। परिवार की ज़रूरतों के लिए कभी भी अपने हाथ को बंद ना करें। ये परमेश्वर की इच्छा है। आपका परमेश्वर चाहता है कि आप अपने नंबर 2 परमेश्वर चाहता है एक सेटिस्फाइड फैमिली, एक संतुष्ट परिवार। और यहाँ पर जो मैंने सेटिस्फाइड जो शब्द या संतुष्ट शब्द का जो व्यवहार किया है, उसका मतलब है भोजन से तृप्त परिवार। और यहाँ पर रोल है एक औरत को प्ले करना। एक औरत को नीति वचन 31 अध्याय में लिखा है कि वो अपने परिवार के लिए भोजन वस्तुओं को इकट्ठा करती है, तैयार करती है। और ये बहुत ज़रूरी है कि परिवार में गार्जियन हो या हस्बैंड हो या बच्चे हों, सबके पेट भरे रहें, और इसकी जिम्मेदारी एक स्त्री को लेना है। आज के ज़माने में तो पुरुष भी भोजन बनाते हैं, परंतु स्त्रियों का अभी भी बहुत बड़ा भूमिका है। बाइबल में लिखा है कि स्त्री ही घर को बनाती है, स्त्री ही घर को बिगाड़ती है। तो यहाँ दूसरी बात है कि आपका परिवार तृप्त रहे, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे।
हम आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात कि परिवार हमेशा याद रहे कि उन्हें साक्षी देने वाला परिवार बनना है। एक मसीही परिवार, एक ऐसा परिवार जिसे परमेश्वर चाहता है, वो परिवार होना चाहिए साक्षी देने वाला परिवार। यदि हम बाइबल में देखें, मरकुस उसके 5वें अध्याय 19वें पद में, परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया और वो कहा कि प्रभु यीशु मसीह के वो पीछे चलना चाहता है। प्रभु यीशु ने उसे आज्ञा नहीं दिया और कहा अपने परिवारों के बीच में जाकर के यह बात बताए कि प्रभु ने उसके जीवन में, प्रभु यीशु ने उसके जीवन में क्या किया है। प्रभु यीशु की इच्छा है कि हम साक्षी बने। प्रेरितों 1 अध्याय के 8 में लिखा है कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के कोने कोने में मेरे गवाह होगे। लेकिन सबसे पहले लिखा यरूशलेम में, इसका मतलब जहाँ पर वे लोग थे। सबसे पहली जो गवाही, जो साक्षी प्रभु चाहता है कि हम दें, वो है हमारा परिवार। प्रेरितों काम उसके 16 अध्याय 31वें पद में लिखा है कि यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ऐसा साधु पौलुस ने उस कारागृह के सूबेदार से कहा। तो याद रहे इस बात को कि सबसे पहले हमारे परिवार, हमारे प्रियजन, हमारे काफ़ी करीबी लोगों को प्रभु यीशु के बारे में हमें गवाही देना है। उसके बाद तो हमें औरों के पास भी पहुंचना है। तो प्रभु यीशु चाहता है कि हम एक गवाह, एक साक्षी बने और साक्षी देने वाला परिवार, एक ऐसा परिवार जो प्रभु यीशु मसीह के कामों को दूसरों तक, सबसे पहले अपने प्रिय लोगों तक, उसके बाद दूसरों तक भी पहुंचाने पाए। चौथी बात, लूका 9 अध्याय उसके 61 पद में लिखा है कि एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। प्रभु यीशु मसीह के पास एक और व्यक्ति आया और वो कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जब उसे बुलाएं तो वो कह रहा है कि मैं अपने परिवार से पहले परमिशन या उन्हें कह के आऊँ कि अब मैं जा रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक चीज़ सिखला रहे हैं और वो है कि हमें एक मिशनरी फैमिली बनना है। जबकि वो व्यक्ति अयोग्य ठहरा क्योंकि वो पहले परिवार को देखा। जब प्रभु यीशु मसीह हम परिवारों को चुने हैं तो वो चाहते हैं कि हमारा परिवार एक मिशनरी परिवार बने, एक सेवकाई में भेजने वाला परिवार बने, न कि रोकने वाला परिवार। हमें प्रभु के कामों में, प्रभु के जो चुने हुए लोग हैं उन्हें भेजना है। ईशे ने दाऊद को भेजा। दाऊद चुना हुआ था इज़राइल का राजा होने के लिए। और वैसे ही हम एलिशिबा और जकरिया की बात करें तो उन्होंने यूहन्ना को भेजा। मरियम और यूसुफ ने, उन्होंने ही प्रभु यीशु को भेजा। जिस परिवार को परमेश्वर ने चुना है वो चुना इसलिए है कि उसके परिवार से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने एक विशेष सेवकाई के लिए चुना है और परिवार उसे ना रोके। हर परिवार में ये परिस्थिति नहीं भी हो सकती है, लेकिन कुछ परिवारों को परमेश्वर ने चुना है कि वे परमेश्वर की सेवा तो हर परिवार करते हैं, लेकिन कुछ विशेष कर ऐसे हैं जो चुने गए हैं कि परमेश्वर का वचन, उसकी सेवकाई को बड़े विशेष ढंग से करने पाए। और ऐसे समय में परिवार को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि भेजने वाला एक मिशनरी परिवार बनना चाहिए। पांचवी बात, लूका 12 अध्याय उसके 52 पद में लिखा है कि हमें यूनाइटेड फैमिली होना चाहिए, एकता में रहने वाला परिवार होना चाहिए। लूका 12 का 52 इस प्रकार से कहता है, क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 से और 2 3 से। तो ऐसा परिवार जो एक दूसरे की विरोध करता है, वे कैसे परमेश्वर के लिए एक बड़ी साक्षी बनने पाएंगे। इसलिए इस वचन से हम ये सीखते हैं कि हमें विरोध करने वाला परिवार, एक दूसरे का और लोगों का विरोध करने वाला परिवार नहीं, परंतु मिलकर एकता में रह करके प्रभु की सेवा करने वाला परिवार बनना है।
यहोशू ने 24 अध्याय उसके 15वें पद में कहा कि मैं और मेरा परिवार प्रभु की सेवा करेगा। परिवार को एकता में रहना है ताकि वो प्रभु का काम बड़े अच्छे ढंग से करे और लोगों के सामने एक नमूना बने। उसके बाद हम देखते हैं कि 6वीं बात कि प्रभु चाहता है कि मसीही परिवार एक डिवाउट फैमिली बने, एक भक्त परिवार बने, एक ऐसा परिवार जो प्रभु का भक्त हो, प्रभु से प्यार करे। एक्स 10:1-2 प्रेरितों 10 अध्याय उसके 1 और 2 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इतालियनी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था। क्या लिखा है? वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो यहाँ पर देखते हैं कुरनेलियुस और उसका परिवार एक भक्त परिवार था। परमेश्वर चाहता है कि हम भक्त परिवार बने। भक्त हम तभी बनते हैं जब हम में परमेश्वर के लिए प्रेम हो। प्रेम ही परमेश्वर के प्रति जो आपका प्रेम है वही आपको परमेश्वर का भक्त बनाएगा, क्योंकि भक्ति में प्यार होता है, अर्थात आज्ञा मानने वाला परिवार, परमेश्वर का भय मानने वाला परिवार चाहता है परमेश्वर अपने इस मंडली, अपने इस चर्च के लोगों से। 7वीं बात, परमेश्वर का जो परिवार होना चाहिए वो है सेव्ड फैमिली, उद्धार प्राप्त पाया हुआ परिवार। हमने पहले ही प्रेरितों 16:31 को जिक्र किया था कि वहाँ लिखा था कि यदि तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो परमेश्वर चाहता है कि एक परिवार उद्धार पाए। परमेश्वर ने अब्राहम को जब बुलाया तो सारा भी उसके साथ गई और उसके साथ साथ उसका भतीजा लूत और उसकी पत्नी और उसके बच्चे और उसके परिवार गए। हम बात करते हैं कुछ ऐसे लोग जो लोग अपने परिवार की रक्षा किए, प्रभु में विश्वास में, प्रभु के विश्वास में उन्हें लाया। हम नूह की बात करते हैं। वो नूह प्रत्येक लोगों को प्रचार किया कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा जल प्रलय आने वाला है। कोई विश्वास नहीं किया, लेकिन वो अपने परिवार को प्रभु यीशु मसीह में बचाने पाया, विश्वास में लाने पाया। ये ज़रूरत है कि आप अपने परिवार को उद्धार के रास्ते में लाए। आपका परिवार उद्धार प्राप्त होने वाला परिवार होना चाहिए। ऐसे तो कुछ ऐसे भी परिवार के जो लोग होते हैं जो उद्धार के लिए कभी भी चुने नहीं गए हैं या जो उद्धार के रास्ते में खुद कभी नहीं आना चाहते हैं। जैसे हम कैन की बात कर सकते हैं। कैन आदम के परिवार में वो उद्धार प्राप्त करने वाला अंश या मेंबर नहीं बनने पाया। कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि वे तो परमेश्वर के चुने हुए नहीं और वे खुद भी नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर के रास्ते में आए, कैन की तरह। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मंडली में एक ऐसा परिवार होना चाहिए जो उद्धार प्राप्त करने वाला, पूरा परिवार परमेश्वर को माने और परमेश्वर की सेवा करे। 8वीं बात, प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि मंडली में जो परिवार है वो मैनेज्ड फैमिली बने, एक सारी चीज़ों को व्यवस्था करने वाला परिवार बने। ओके, मैनेज्ड फैमिली, एक अनुशासित परिवार, एक श्रृंखला में या नियम के अनुसार चलने वाला परिवार बने। उनमें कोई उतार चढ़ाव या पति कुछ और बोलता है, पत्नी कुछ और बोलते हैं, बच्चे कुछ और बोलते हैं, कोई नियम श्रृंखला नहीं, कोई समय पाबंदी नहीं है, कोई समय का आदर नहीं है। ऐसा परिवार प्रभु नहीं चाहता है। देखिए बाइबल में क्या लिखा है, 1 तिमोथी 3:4 में लिखा हुआ है, अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाला होना चाहिए। ये तो प्रभु के दासों के गुणों को बताया गया है, लेकिन सिर्फ ये प्रभु के दासों के लिए ही नहीं है बल्कि पूरे मसीही जगत परिवार के लिए है कि हर एक व्यक्ति अपने परिवार का अच्छा प्रबंध करे, अपने परिवार की अच्छी तरह से देखभाली करे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करे और उन्हें एक नियम श्रृंखला में लाए और अपने बाल बच्चों की सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। ओके, पूरी गंभीरता, सीरियसनेस की ज़रूरत है ऐसे परिवार में जो मैनेज्ड फैमिली या अनुशासित
या प्रबंध रखने वाला परिवार होना चाहिए। यदि एक प्रभु का दास या एक प्रभु के लोग या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रभु यीशु को मानते हैं और वे अपने परिवार की जब रखवाली नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते हैं, तो उन अनदेखे लोगों संसार के सामने एक गलत साक्षी होगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम एक मैनेज्ड परिवार बने, एक बैलेंस्ड परिवार बने, हम में एक नियंत्रण हो, हम में एक बैलेंस हो, और ऐसा करने से ही प्रभु यीशु की महिमा होगी। और आखिरी बात, परमेश्वर चाहता है कि हर एक मसीही परिवार केयरिंग परिवार हो, चिंता करने वाला परिवार हो, जिम्मेदारियों को उठाने वाला परिवार बने। पहला तिमोथी 5:8 में लिखा है, पर यदि कोई अपनी की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वो विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। तो यदि कोई अपने परिवार की देखभाल नहीं करता है, चिंता नहीं करता है, ध्यान नहीं देता है, तो वह अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। जो प्रभु यीशु को नहीं मानते उनसे भी वह बुरा हो चुका है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने परिवारों की चिंता करें। तो आज के परमेश्वर के वचन से जो हमने सीखा है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हम एक ऐसा परिवार बने जो परमेश्वर की सेवा करे, जो परमेश्वर के नाम को ऊंचा करे। और इन सारे जो परमेश्वर की जो इच्छाएं हैं कि मसीही परिवार ऐसा होना चाहिए, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको ऐसा परिवार बनाए। प्रभु यीशु नासरी के नाम में आपका परिवार परमेश्वर को प्यार करने वाला, आज्ञाओं को मानने वाला, अनुशासित परिवार, मैनेज्ड फैमिली, और यहाँ पर जितने भी गुण बताए गए हैं वे सारे गुणों से भरे हुए परिवार, बाइबल के वचनों के गुणों से चुने हुए परिवार, आशीषित परिवार, परमेश्वर खुशी परिवार, हैप्पी फैमिली, परमेश्वर ऐसे गुणों से भरे हुए लोग इन्हें बनाइए पवित्र आत्मा की शक्ति से। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे, यीशु के नाम में।